पॉजिटिव कर देते हैं। क्यों राजू जी, आप गिरवा दिया आपने पूरा का पूरा मार्केट ही। क्या कराया थे? एनालिसिस सर जी, एनालिसिस, राइट। और देखिए हम इतने दिनों से बाइंग में नहीं है, हम सेलिंग पार्ट में ही है। यस सर। नीचे है मंथ का सपोर्ट था, इसलिए वो सपोर्ट लेके ऊपर। यस, जरा हम फिर से अपना एनालिसिस शुरू करते हैं। एनालिसिस फिर से शुरू करते हैं कि कहाँ जा रहा है। मैं हटा देता हूँ सारे के सारे, मैं हटा देता हूँ और देखते हैं कि मार्केट में क्या हो रहा है। जरा मैं थोड़ा स्पेस बना दूंगा आपका ही। ऊपर मंथ का भी फरवरी मंथ का लो को तोड़ा है सर, वो अभी मंथ में अंदर आ गया। अच्छा अच्छा, अभी नीचे मार्च का है, उसका अंदर आ गया तो फिर बाद में गया। फिर तो मजे आ जाएंगे ना आपके। बल्ले बल्ले हो जाएंगे फिर बाद में। फिर तो मजे मजे, फिर तो बल्ले बल्ले खूब पैसा कमाएंगे। नहीं, चलिए शुरू करते हैं मार्केट को। मैं फ्राइडे को होल्ड करने का सोच रहा था, वो जल्दी एग्जिट कर दे, नहीं तो आज वही को रखे तो 30,000 कमा सकता था सर। एग्जैक्टली। अच्छा, ये दोनों को अगर मैं चेक करता हूँ, दोनों को निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों को अगर मैं चेक कर रहा हूँ, तो इस समय हो क्या रहा है बताएं। इसी को क्लाउड पर बेस पर बताना मेरे को। सपोर्ट लिया सर, अच्छा सही है। सपोर्ट लिया, लेकिन यहाँ पर पूरे कन्वर्जन लाइन चीकू स्पैन सब क्या बोल रही है आपको, ये बताओ। डाउन साइड है, क्रॉसिंग है, डाउन साइड है। चीकू स्पैन भी कहाँ है, कैंडल को क्रॉस कर दिया सर, डाउन ट्रेंड ही है। बैंक निफ्टी नीचे क्रॉस कर चुका है और निफ्टी नीचे क्रॉस कर रहा है। कर रहे हैं। कहने का मतलब आपके पास ये है कि आपको इस समय बाय साइड में जाना थोड़ा सा नुकसानदायक हो सकता है। यस सर। बाय साइड, हालांकि बाय में जा रही है, कैंडल बाय बनी है, इंट्राडे आप बाय कर लेते, इंट्राडे बाय आप कर लेते, सब कुछ कर लेते। लेकिन इस समय आपको बाय में जाना थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है। लेकिन अगर आप बाय करना ही चाहते हैं, अगर मैं बाय करना ही चाहता हूं, तो जरा छोटी सी चीज चेक कर ले इसमें। ये बैंक निफ्टी है, ठीक है। आज छोटा टाइम फ्रेम ले लें इसके 5 मिनट का। जरा इसको बताइए मार्केट किस रेंज में ट्रेड कर रहा है इस समय। मार्केट की रेंज क्या है? वो सुबह में रेंज के अंदर ही है सर, वो ना हाई को तोड़ रहा है ना लो को तोड़ रहा है। इसी रेंज के अंदर घूम रहा है मार्केट, हाँ। देखिए बिल्कुल इस रेंज के अंदर। और अगर मैं निफ्टी की बात करता हूँ 5 मिनट में, तो निफ्टी की भी कोई रेंज होगी, ये देखिए। निफ्टी तो हाई तोड़ दिया सर, वो बैंक निफ्टी अभी वीक है, बहुत वीक। अभी बैंक निफ्टी वीक पड़ा हुआ है, वो कहीं से भी आपका, ये देखिए मॉर्निंग में कौन सी कैंडल थी इसकी, ये अभी वीक का हाई का लो का अंदर घूम रहा है सर। चलिए इसको भी ऐसे कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। ये मेरी बैंक निफ्टी की रेंज है। निफ्टी तो वीक का ऊपर चला गया, बैंक निफ्टी तो अंदर घूम रहा है, वो भी अंदर तोड़ने को ट्राई कर रहा है। चलिए इसका मतलब अभी हमारा जो बाइंग पार्ट है वो हम ना ले तो भी अच्छा होगा, हमारे लिए अच्छा रहेगा कि हम जस्ट वॉचिंग करना है सर अभी तक। वॉच करना अच्छा है, क्योंकि अगर ये इसको ब्रेक कर गया, कन्वर्जन लाइन को, तो इसका मतलब इसका सीधा जंप बेस लाइन तक है। बेस लाइन, बेस लाइन की तरफ को चल रहा है। फिर बाद में क्लाउड तक आएगा। कि अभी ये सेलिंग में ही है, अभी बाइंग में नहीं है। लेकिन अब एक छोटा सा इशू हमारा बन रहा है, और वो इशू क्या है कि इस समय क्लाउड अभी थिक है, क्लाउड ग्रीन है और थिक है। तो ये नीचे फ्लैट है, ऊपर डाउन ट्रेंड है सर। यस, अभी मतलब भले ही ऊपर देखिए आपको डाउन ट्रेंड दिख रहा है, मगर ये थिक बहुत है। मतलब अगर इसको, सिंपल सा एक लॉजिक है कि अगर इसको सेल में जाना है तो इसको कम आना पड़ेगा ना सर। सुबह में थोड़ा गलती एंट्री से 3,500 लॉस हो गया था, फिर बाद में प्रॉफिट कर दिया मैंने एक ही स्क्रिप्ट। अभी मैं क्लास को बता रहा था, अभी देखिए मैं क्लास को बता रहा था, अभी क्लास चल रही थी, तो उसमें मैं बता रहा था मेरा अभी, आप देखो ऐसा नहीं आप भी लॉस करते हो, मैं भी लॉस करता रहता हूँ। लेकिन मैं उसको, भाई मैं जानबूझ के बताता हूँ, मेरे को बताना नहीं चाहिए ना एज अ मेंटर मेरे को बताना नहीं चाहिए, लेकिन मैं बताता हूँ। देखिए क्या हुआ मेरा, ये मैंने सबसे पहले, ये देखिए मैंने 50 एमओ कैंसिल कर दिया सर, कैंसिल ऑर्डर एमओ मैंने कल मैं कुछ काम कर रहा था तो एमओ कैंसिल कर दिया था मैंने। 50 क्वांटिटी बाई की थी, देखिए आपके सामने यही दिख रहा है कितने, 330 पर, और 250 पर देखिए इसने मेरा स्टॉप लॉस खा लिया।
मेरे को नुकसान देगी अंदाजन 8,000 कुछ का, और उसके बाद जो मेरे बाय पकड़ा है देखिए वो मेरे को अभी प्रॉफिट में डाल के आ रखा। हालांकि मेरी ब्रोकरेज ही होगी है, पर फिर भी मेरे पास एक प्रॉफिट है कि मतलब नुकसान में नहीं है, वो नुकसान मेरा खत्म हो गया। 5-7 मिनट में वो नुकसान खत्म हो गया 8,000 का। अब हम चल रहे हैं आगे, और अब मैं चेक करने की कोशिश करता हूं कि मार्केट जो मेरे को बोल रहा है मैं मार्केट के हिसाब से क्या करूं। यस, मार्केट के हिसाब से आपको क्या करना चाहिए बताएं। सेल करना चाहिए सर, सेल करना चाहिए, सेलिंग साइड ही देखना सर। यस, सेलिंग साइड देखेंगे तो मेरे को फायदा रहेगा, लेकिन मेरा स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए। यस, कितना होना चाहिए। पिछले कैंडल आई सर, यस, नहीं तो बेच लें। कब इसकी सेलिंग करनी चाहिए ये भी बता दें। सेलिंग कब करनी चाहिए मेरे को। सेलिंग सेलिंग कर देनी चाहिए, अभी क्वेश्चन ही है। लो का नीचे है तो अच्छा सेलिंग है। यस, अभी नहीं करनी चाहिए, वेट करें। क्या वेट करें। अभी देखिए इसने क्या किया अभी तक जरा इसका सिनेरियो समझिए छोटा सा। ये इसने हायर लोज बनाए थे, ये देख रहे हैं। यस सर। तो इसका सबसे छोटा हायर लोज कौन सा, ये वाला, ये बना ना। तो कम से कम ये तो ब्रेक होना चाहिए। अगर वो ब्रेक होगा तब आपकी सेलिंग आएगी, नहीं तो एकदम से सेलिंग नहीं आएगी, आपका स्टॉप लॉस लेके चला जाएगा ये यहाँ। देख रहे हैं। चलिए वापस आते हैं इस जगह पर, और मैं यहाँ पर चेक करने की कोशिश करता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के दोनों कर क्या रहे छोटे टाइम फ्रेम में। छोटे टाइम फ्रेम में मेरे लिए बहुत जरूरी है इस समय कर क्या रहे, और मेरा चीकू स्पैन या बाकी सब कैंडल्स मेरे को क्या बोल रही है। बाय बोल रहा है, सेल बोल रहा है। ये देखिए क्या बता रहे हैं, बाय बता रहे हैं, सेल बता रहे हैं, जल्दी से बताएं। सेलिंग सेलिंग ही बता रहे हैं अभी। मतलब अभी आप सेलिंग साइड में जा सकते हैं, लेकिन जहां पर ये कैंडल क्या, ये चीकू स्पैन क्या कर रही है बताएं। स्पैन अभी डाउन में नहीं है सर, अभी डाउन में नहीं है। मतलब मैं थोड़ा सा वेट कर लूं तो मेरे लिए ज्यादा अच्छा होगा। हालांकि सेलिंग बैंक निफ्टी तो डाउन में आ गया सर, उसका लो तो डाउन में आ गया और निफ्टी तो ऊपर है, ऐसा कंट्रोवर्सी किया है। और मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ये है ये चल रहा है। लेकिन मेरे को एक चीज नहीं भूलनी चाहिए अभी। देखिए यहाँ पर मेरे को एक चीज और नहीं भूलनी चाहिए कि अभी ये भले 5 मिनट के लेकिन सपोर्ट पर है। अच्छा, सपोर्ट टूटा नहीं ना, देखिए इसका भी, राइट। और ये जो निफ्टी है वो आपका ऊपर हायर लोज बना के तब सपोर्ट पे बैठा है। मतलब एकदम से सेल करना मेरे लिए खतरनाक हो सकता है, राइट। अब जरा हम आज स्टॉक्स पे चलते हैं, और इशिमोको क्लाउड के बेस पर हम कुछ बाय सेल देखेंगे स्टॉक्स में। क्लियर है। अभी निफ्टी बैंक निफ्टी मेरे को बोल रहा है कि हम अभी सेलिंग की तरफ रहें, ये बोल रहा है हमें बड़े टाइम फ्रेम को। लेकिन मैं इस समय आज स्टॉक को चेक करेंगे कि स्टॉक्स में हम क्या बाय सेल ले सकते हैं। देखते हैं मार्केट कर क्या रहा है। मैं तब तक मैं एक काम कर देता हूँ, ठीक है। तब तक मैं एक काम कर देता हूँ यहाँ पर कि इस जगह पर ही कि मैं ऑर्डर डाल देता हूँ एक किसका, बास्केट ऑर्डर डाल देते हैं, और बैंक निफ्टी का डाल देते हैं। बैंक निफ्टी का एक आपका हो गया मे को कर देते हैं सेल। बैंक निफ्टी मे को क्या करते हैं, सेल, एक क्वांटिटी, राइट, जून को बाई मार्केट में। और जून वाला, लेकिन वो जून देगा, हाँ मैं डाला सर मैं डाला है सर। ओ सॉरी, ठीक है। तो बैंक निफ्टी जून वाला मेरे को क्या चाहिए, बाय। क्लियर हो गया, डन, ऐड कर दिया। चलते हैं, शुरू करते हैं इसको। यस सर। एग्जीक्यूट, यस, दोनों हो गए। अब जरा हम तसल्ली से बैठ जाते हैं। पहले तो देखिए हमारा मार्केट कर क्या रहा है, क्योंकि मैं अब इससे अपना पैसा निकालने की कोशिश करूंगा। एक बाय एक सेल मैंने छोड़ दिया है, क्लियर। और मेरा जो आज डे का प्रॉफिट है वो अंदाजन 1300-1400 रुपए चल रहा है। अभी मैं इसको चलने दूंगा, आराम से तसल्ली से चलने देंगे। हमने मे वाला शॉर्ट कर रखा है और जून वाला हमने बाय करके छोड़ा हुआ है। आराम से तसल्ली से बैठे गए, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे, और मैं देख लेता हूँ मेरा कोई ऑर्डर, तो ये बास्केट ऑर्डर को यहाँ से कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। इसका कोई काम नहीं है मेरा, इसको मैं हटा देता हूँ। मेरी पोजीशन ऐसे चल रही है, बस अब चलने देते हैं। अब हम चलते हैं मार्केट में।
ठीक है, अब चलते हैं मार्केट के अंदर। मार्केट को जरा मेरे को बताइए कौन सा ऐसा स्टॉक है जो कि ऊपर या नीचे जा रहा है। चलिए आज स्टॉक्स पकड़ते हैं थोड़े से, देखिए जरा। सर स्कैनर तो लगाएंगे अभी तो। अरे हाँ बिल्कुल सही, आज तो स्कैनर पे काम कर सकते हैं हम लोग, राइट करो। हाँ 2:30 ऐसा बोले थे। चलिए 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 स्कैनर पे काम करते हैं, चार्टिंग पे चलते हैं और जल्दी से स्कैनर बना देते हैं जिससे हमारा टाइम खराब ना हो। यस सर 1 आवर। अभी है बहुत टाइम हमारे पास, चार्टिंग पे काम करते हैं फटाफट फटाफट करके और स्कैनर बना देते हैं। एक स्कैनर, आप बताएं बाय का स्कैनर बनाऊं या सेल का? जल्दी से बोले मेरे को। अभी तो बाइंग का करना है सर, इंट्राडे का। बाइंग का बनाते हैं। बाइंग में क्या होना चाहिए, हमने क्या कंडीशन डाली थी, जल्दी जल्दी बोलते जाए मेरे को। क्लोज 1 आवर। क्लोज 1 आवर। हम क्या देखा था, हमारी जो क्लोज है वो आपके पास क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए कन्वर्जन लाइन के। यस सर, जल्दी से बोलते गए, लेस देन कन्वर्जन लाइन। अगर नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ है तो वो कन्वर्जन लाइन के ऊपर होगा और बेस लाइन के नीचे होगा, राइट और रॉन्ग। अगर एक मिनट, अगर वो देखिए इसको समझिए, ये देखिए क्लाउड है, जब ये नीचे आई होगी तो कन्वर्जन लाइन नीचे चल रही होगी ना, बेस लाइन ऊपर होगी। यस सर होगी, तो इसका मतलब कन्वर्जन लाइन के ऊपर होगा और बेस लाइन के नीचे होगा स्टॉक, राइट। यस सर। तो हमने क्या बोला, लेस देन बेस लाइन सर। लेस देन बेस लाइन, ठीक है। हमारे पास आएगा बेस लाइन, इशिमोकु बेस लाइन, इशिमोकु बेस लाइन, ये आ गया। इसको एक काम करते हैं 1 1 आवर आवर में डाल देते हैं, ठीक है। इसको 1 आवर फटाफट फटाफट करते हैं जिससे हमारा टाइम वेस्ट ना हो और स्कैनर बन जाए। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। 1 आवर क्लोज इज ग्रेटर देन कितना, कन्वर्जन लाइन, इशिमोकु कन्वर्जन लाइन, राइट। अब आपके पास वो क्या होना चाहिए, क्लाउड की कंडीशन क्या होनी चाहिए, यस स्पैन लेस, इशिमोकु स्पैन ए इज लेस देन इशिमोकु स्पैन बी, इशिमोकु स्पैन बी, राइट। ये भी हो गया, सेलिंग साइड का हो गया सर। ये सेलिंग साइड में आ गया मेरा। और अब मैंने इसको डाल दिया यहाँ पर लेटेस्ट और इसको भी कर दिया लेटेस्ट, ये रहा। और कुछ डालनी है कंडीशन, तो 100 का लेस देन ग्रेटर देन 100। मैंने बोला ओपन जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, 100 से, 100 से ग्रेटर होना चाहिए। और कुछ डालना है? नहीं सर, निफ्टी 50 डाल दीजिए, कैश में डाले तो ज्यादा होता है। एक मिनट, मैं वही डालता हूँ इसको और मैंने अब रन कर दिया। अब देख लेते हैं, इतने सारे स्टॉक हमें दे रहे हैं और मैं निफ्टी 50 पे लगा लेता हूँ। रन किया मैंने, ये निफ्टी 50 के स्टॉक है। टाटा कंज्यूमेबल, नेस्ले इंडिया, ब्रिटानिया, नेस्ले ब्रिटानिया, ये बड़े बड़े हो जाएंगे असल में। 16,000 का ये नेस्ले तो लेके कोई फायदा नहीं है। टाटा कंज्यूमर सर, लेके कोई फायदा नहीं। अभी टाटा कंज्यूमेबल है, इस पे हम काम कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसका एक चार्ट लगा लेता हूँ। टाटा कंज्यूमर स्कैनर में ग्रेटर देन 100 बिलो 1000 भी लग सकता है ना सर, 1000 2000। वो लगा दीजिए, कोई इशू नहीं है, वो आपका कोई इशू नहीं है, वो आप लगा सकते हैं, मर्जी है आपकी। ये देखिए ये चल रहा है, अब ये मेरा 1 आवर में लग गया है। देखिए 1 आवर में क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहे हैं 1 आवर के अंदर अभी ये एग्जैक्टली क्लाउड का पास है सर, क्लाउड के बेस लाइन तक। यस, अभी क्या हो रहा है, ये आपका बाय में है। हम इसको बाय करके देख लेते हैं, राइट। मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने इसको बाय में डाल दिया, क्लियर। मैं देखता हूं कि अगर ऐसे जो स्टॉक होते हैं क्या मेरे को स्कैनिंग में अच्छा देते हैं या नहीं देते। ये देखिए चल रहा है आपके सामने। हम कितनी क्वांटिटी लेंगे, मैं इसमें से जितना मेरा प्रॉफिट है उतना ही लेके हट जाऊंगा, क्लियर। 73.25 चल रहा है और मैक्सिमम 77 पे जाना चाहिए इसे, राइट। और मैक्सिमम 77 पे मैक्सिमम निकलेगा, या 74 पे लगा लेते हैं, बस ज्यादा नहीं लेंगे इसको ज्यादा, क्योंकि हमें बाकी स्टॉक भी देखने हैं। सर 75 पे जा सकता है सर, 75 पे आ सकता है आराम से। कोई नहीं, 75 लगा देते हैं इसको, जैसे आपको ठीक लगे। 74 और ये एग्जैक्ट उधर तक आ सकते हैं 75, यहीं से लगा दिया मैंने, राइट। चल रहा है। इसका स्टॉप लॉस कहां पर लगाए हम, 71 पे मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया इसका, क्लियर है। देख लेते हैं, स्टॉप लॉस मैंने ऐसा लगा दिया 71 पे, ये रहा।
देखते हैं जहां पर भी जाएगा हम इसको छोड़ रखे हैं। स्टॉप लॉस कटेगा कोई इशू नहीं है, नहीं कटेगा तो भी कोई इशू नहीं है। अब हम चलते हैं किसी और स्टॉक पर, राइट। और कौन सा ढूंढे बताएं, और छोड़ देते हैं इसको, मैं नहीं देख रहा हूं इसको, छोड़ दिया, कटेगा कट जाएगा। और बताएं और कौन सा था, ब्रिटानिया को भी चेक कर लेते। ब्रिटानिया क्या कर रहा है, यस एक अच्छी जगह पर आ रखा, ब्रिटानिया बहुत प्यारी जगह पर है, लेकिन बाइंग का साइड है, यहाँ बाइंग की साइड पे आ रहा है, लेकिन यहाँ पर इशू क्या है, इशू क्लाउड बॉटम और टॉप दोनों फ्लैट है सर, डाउन साइड ही दिखा रहा है। अभी हमारे जब हम बाय करते हैं तो बाय में एक कंडीशन आती है, और ये कौन सी कंडीशन है इस समय बताएं। कैंडल को क्रॉस नहीं किया अभी, यस बस मैंने आपको एक पहली कंडीशन ही नहीं आई। यस मैंने आपको एक चीज बोली थी कि बस यहाँ पर ध्यान रखना है, इस समय फर्स्ट कंडीशन अभी शुरू हुई है, ठीक है, कन्वर्जन लाइन के ऊपर है। यस फायदा तब निकल आएगा आपका अगर आप तरीके से चलोगे तो फायदा आपका निकल आएगा। इस समय आप देखिए हो क्या रहा है, इस समय ये कन्वर्जन, मैंने आपको बोला था जब कन्वर्जन लाइन के ऊपर स्टॉक आएगा तो 50 बार ऊपर नीचे होगा। यस ये मैंने आपको ध्यान है, मैंने लास्ट टाइम भी समझाया था, मैं अभी भी बार बार समझा रहा हूं कि जब कभी भी स्टॉक कन्वर्जन लाइन के ऊपर आता है तो आपको बाय करनी ही नहीं है, छोड़ दीजिए। अब इसकी बाय कब तक आएगी, यस इसकी बाय कब तक आएगी, इसकी बाय अंदाजन ये 11 साढ़े 11 तक बाय आ सकती है, 11 साढ़े 11 बजे तक, ठीक है। वेट कीजिए अभी नहीं आएगी, अगर आएगी तो 11 साढ़े 11 तक आएगी, नहीं तो नीचे गिर जाएगा पूरा स्टॉक। देखिए मैं आपसे क्या बोल रहा हूं बार बार कि ये स्टॉक ऐसा है कि पहली अपनी फर्स्ट स्टेज में आया है, बाय की फर्स्ट स्टेज, और ये हमें नहीं भूलना चाहिए छोटी चीज कि ये आपका बाय कब करता है, बाय की सिनेरियो कब बनता है, इसका बाय का सिनेरियो तब बनता है, इससे पहली कंडीशन बनाई है। और इसका क्लाउड कब बनेगा, यस क्लाउड कब ग्रीन होगा बताएं, कौन बताएगा क्लाउड कब ग्रीन होगा इसका, जल्दी से बताएं। बहुत विड़ते है सर, वही जाने के लिए बहुत टाइम लगेगा। आप जरा इसे समझिए कि क्लाउड ग्रीन कब होता है, जब आपका ये चीकू स्पैन जो है ये सबसे पहले कन्वर्जन लाइन को क्रॉस करेगी, राइट, उसके बाद बेस लाइन को क्रॉस करेगी, जब बेस लाइन को क्रॉस करके क्लाउड पे जारी होगी ना, इसके बीच में जो क्लाउड है वो ग्रीन हो जाएगा 100%, राइट। अभी तो बहुत दूर है ना सर, ग्रीन हो जाएगा, इस बात का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। वो हमारा जो स्टॉक है वो आपका वहां पर ग्रीन आपका निकल जाएगा। देखते हैं, देखिए क्या हुआ, ये पहली स्टेज आई है मेरी, ठीक है, ये मेरी पहली स्टेज आई है, मतलब क्या हुआ, यहां पर मैं अपने बाय या सेल को थोड़ा सा चेंज करूंगा और मैं ये देखूंगा कि भाई मेरा बाय कब आएगा। माइंडसेट होना चाहिए कि इस समय बाय नहीं करनी है। हम क्या करते हैं, ये हमारा माइंडसेट क्या होता है, हमें बाय करनी है, यहाँ पर कन्वर्जन लाइन के ऊपर आ गया और बाय करो। मैं आपको यहाँ पर मना कर रहा हूं बाय नहीं करो। रीजन क्यों बोल रहा हूं मैं बाय नहीं करो, फंस जाएंगे सर, यहां फंस जाएंगे, जहां पर हम फंस जाएंगे। एक देखिए टिक आ गया, एक टिक उसने ले लिया टाटा कंज्यूमेबल ने, राइट, मैं दिखा देता हूं, ये टाटा कंज्यूमेबल ने हमारा आसपास घूम रहा है, ये रहा एरिया, टारगेट हिट हो गया सर, टॉप लॉस हटा दीजिए। नहीं अभी कहाँ हिट हो गया, अभी मैंने 10 निकाले थे, अभी 15 हाँ 10 डाल है, राइट। एक काम करते हैं, हम इसको यहाँ से हटा देते हैं, हटा दीजिए। 25 रुपीज दे दिया, 31 रुपीज दे दिया सर, इससे ज्यादा नहीं जाना, मेरी बात समझ लीजिए, इससे ज्यादा नहीं जाना। अब लोग मेरे पास कमेंट करते हैं सर आप इतने छोटे छोटे चिंदी स्टॉक क्यों लेते हो। अब इसका आंसर ये कौन देगा, राजू जी देंगे। राजू जी बताइए, मैं आपको 20-20 रुपए लेके दिखाता हूँ, क्यों दिखाता हूं? छोटे बूंद बूंद पानी पॉन्ड बनता है सर। मैं आपको ये सारा इसलिए दिखाता हूँ, मैं आपको 20-30 रुपए इसलिए दिखाता हूँ, देखिए मेरे लिए मायने नहीं रखते, मेरे लिए 20-30 रुपए मायने नहीं रखते, 1 पॉइंट लिया 2 पॉइंट लिया, लेकिन जो
विनर होगा उसके लिए मायने रखते हैं कि नहीं रखते बताएं। यस सर। तो नया ट्रेड कर रहा होगा मार्केट में, उसके लिए ये बहुत बड़ी बात है कि एक पॉइंट कैसे लेते हैं। आप सब बताएं मेरे को, इतने सारे लोग मेरे साथ हैं, क्या मैं सही बोल रहा हूँ ये चीज? यस सर। हाँ सर। मेरी आप सोचिए 25 रुपए जो मैंने 30 रुपए लिए हैं, ये तो मेरी इसमें ब्रोकरेज खा जाएगा, राइट या रॉन्ग? राइट सर। लेकिन आपको But, तो कॉन्फिडेंस आया कि नहीं आया? क्यों अनिल जी, आपको तो कॉन्फिडेंस आया कि नहीं आया? कॉन्फिडेंस आता है, नॉलेज मिलता है सर। सारी मेथड चीजें। की इम्पोर्टेंस मतलब ट्रेड की इंपॉर्टेंस है, आपकी नॉलेज की इंपॉर्टेंस है, पैसे की वैल्यू नहीं है जो 20-30 रुपए आए, छोड़ दीजिए। मैं आपको इसी जगह पर भाई मतलब 95% जनता ऐसी होगी, लोग ऐसे होंगे कि अगर मैं इस समय 100 स्टॉक लेके दिखा दूं बैंक निफ्टी के और मैं उससे 15,000 का दिखा दूं तो खुश हो जाएंगे, बहुत खुश हो जाएंगे कि ये ट्रेडर बहुत अच्छा है। अभी मैं 40-50 हजार का फायदा दिखा दूं, सब भाग के आ जाएंगे कि ये सबसे अच्छा ट्रेडर है। लेकिन हमें देखिए, हम जनता बेवकूफ है, हम कुछ नहीं बोल सकते, हम कुछ नहीं बोल सकते उसमें। क्यों? गलती क्या है? आप सोचिए कि अगर आपने 5 स्टॉक लिए हैं और उसमें आपने 10 रुपए निकाले, और आपने 1000 स्टॉक लिए हैं और उसमें आपने 2000 रुपए निकाले, ठीक है, और आपने 10,000 स्टॉक लिए हैं और उसमें आपने 20,000 रुपए निकाले, दोनों में फर्क बताइए। फाइव क्वांटिटी में 10 रुपए ज्यादा सर। मेरी बात समझिए, सबसे मुश्किल कहां पर होगी आपको? सबसे मुश्किल इसमें निकालना है। इसमें निकालने में नहीं होगी आपको मुश्किल, लेकिन इसमें क्या होगा जो रिस्क ज्यादा है सर। आप समझिए, जहां पर जो 5 स्टॉक है ना, इसमें नो फियर होगा, नो फियर, डर नहीं। 50 रुपए का नुकसान चला जाएगा, इससे ज्यादा क्या करेगा? अब इसमें बताइए, इसमें 50,000 गया तो गया सर, फिर बाद में इसमें डर ही डर होगा आपका। तो ये जो 10,000 क्वांटिटी है, जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ती है आपका डर बढ़ता है, जैसे जैसे क्वांटिटी कम होती है आपका डर खत्म होता है, राइट? इसमें अगर आप 2 पॉइंट ले सकते हो तो दिल से लोगे, बिना डरे हुए, बिना सोचे हुए, ऐसे दिमाग में बिना लगाए हुए, तब लोगे पॉइंट। और इसमें अगर 1 पॉइंट भी मिलेगा तो डर के मिलेगा। मेरी बात समझिए, इसलिए मैं आपको ये करके दिखाता हूँ कि 25 स्टॉक लिए आपको लेके दिखाए मैंने, और मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ कि अगर आपने जितने भी स्टॉक लिए, मैंने बोला मैंने 25 स्टॉक लिए, तो सबसे पहले अपना प्रॉफिट जब इसका 100% आ गया, 100% कितना हो गया? 25 रुपए जब आपके पास आ जाए, ठीक है, तो आप या तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करें और या फिर उसमें से कुछ प्रॉफिट बुक करें। ये सिंपल सा नियम बनाएं, जो भी ट्रेडिंग करते हैं वो सिंपल सा नियम बनाएं। सबसे पहला नियम आपके पास क्या है कि अगर आप 10, सबसे पहले दिन आप क्या करें कि आपने 10 स्टॉक लिए हैं, 10 को सबको पॉजिटिव में काटना सीखें, छोड़ दें प्रॉफिट छोड़ दें, लेकिन सबको पॉजिटिव में काटना सीखें। उससे क्या होगा? आपके सारे ट्रेड पॉजिटिव में आ गए कि नहीं आ गए? सर कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कॉन्फिडेंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा बताएं। दूसरी बात, अब इनको जो आपने ये पॉजिटिव काटे हैं, इनको कम से कम 2-2 पॉइंट लेना सीखें कि हर एक को पॉजिटिव में 2-2 पॉइंट कैसे लेंगे। तो आपका प्रॉफिट अपने आप आ गया कि नहीं बताएं। इसको 3 पॉइंट बढ़ा दें, 5 पॉइंट बढ़ा दें, अब ये प्रॉफिट बढ़ता जाएगा ना आपकी नीचे ही, राइट? चलिए वापस आगे चलते हैं, हम कर रहे थे स्कैनर, कहाँ चला गया हमारा स्कैनर? ये रहा, ठीक है। अब हम चल रहे हैं स्कैनर पर वापस। अब मैंने बोला कि ठीक है, मैं इसको फ्यूचर में देखता हूं जरा। 50, 100 या निफ्टी 200 का लिए सर। अच्छा, निफ्टी 200 को जो दिल करे वो ले लीजिए। फ्यूचर में भी देखिए आपको ये दिख रहे हैं, गोदरेज सीपी देख लेते हैं इसको। गोदरेज सीपी कहाँ जा रहा है? पिरामिड, ठीक है। अब पहले मैं लेता हूं इसको गोदरेज सीपी, इसी में ले लेते हैं, ठीक है। गोदरेज सीपी पर चलते कंज्यूमर, ये देखिए। अब मेरे को बताइए आपको कब बाय मिलना चाहिए था? अब बताएं, इसमें बहुत अच्छी कंडीशन है। कन्वर्जन लाइन के ऊपर सर, नहीं तो कैंडल वो क्लोज हुआ ना उसके ऊपर। अच्छा अगर आप इसी चीज को अगर आप देखते हैं, अगर मैं यहां पर इसका बाय लेता तो शायद अच्छा ना होता, शायद ना होता। चला गया ऊपर अलग बात है, पर अच्छा ना होता। जैसे यहां पर इस चीज को समझे जरा, आपका बाय कब आया? ये देखिए क्रॉसिंग ये थी ना, बेस लाइन के ऊपर सर। कौन सी कैंडल थी? ये थी ना। हाँ।
इस कैंडल के ऊपर बाय था, लेकिन ये बहुत अच्छा बाय नहीं है, बहुत अच्छा बाय नहीं है। क्यों नहीं है बता सकते हैं? हालांकि बाय जा रहा है पर अच्छा बाय नहीं है। क्लाउड तक जा सकते हैं उतना ही सर। मैंने आपको क्या क्लाउड भी बोला था? मैंने आपको एक चीज बोली थी छोटी सी, अगर आपको याद है वो मेरी बात, तो मैंने आपको बोला था कि जब ये क्रॉसिंग कर रहा हो, जब आप क्लाउड पतला होता है सर। उस समय एक तो क्लाउड आपका पतला हो जाएगा, ये हो रहा है देखिए, डॉट इसी जगह पर ये पहले बाइंग देगा आपको। लेकिन मैंने आपको एक कंडीशन और बोली थी कि जब ये क्रॉसिंग हो रही है तो उस समय चीकू स्पैन कैंडल को क्रॉस कर रही हो, और ये नहीं और कर ग्रीन क्लाउड भी पतला है सर, जल्दी क्रॉस कर सकता है सर बाइंग साइड। हाँ, नहीं पर अभी नहीं। ये असल में अच्छा कब होता है कि जब ये आपका ये आपके कैंडल के ऊपर चले और जो चीकू स्पैन है यहाँ कहीं क्रॉस कर रहा हो, तो मिलने ज्यादा अच्छा होगा। अगर भले ही ऊपर चला जाए लेकिन बहुत अच्छी बाइंग मेरे को नहीं देखने को मिलेगी, इसमें हो सकता है वापस भी आ जाए यहाँ पर। राइट सर क्लाउड तो बहुत पतला है ना सर, उधर ग्रीन क्लाउड उसी टाइम में बहुत पास करता है ना सर। हाँ जी, नहीं मैं और क्लाउड चौड़ा है तो टाइम लेगा। यहाँ पर बाय मिल जाएगी आपको, ब्रेक भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर केवल और केवल एक इशू है कि जो आपकी चीकू स्पैन है ना, ये सही तरीके से क्रॉसिंग नहीं कर रही। कर जाए आपको बाय मिल जाएगा, यहाँ पर ले सकते हैं आप बाय, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन चीकू स्पैन भी ऑलमोस्ट 90-80 डिग्री है सर, पूरा ऊपर जाने का। सब सही है, सब मैं मान रहा हूँ, सब मैं मान रहा हूँ राजू जी, सब अच्छा है। लेकिन यहाँ पर इशू क्या है? यहाँ पर केवल एक इशू है कि या तो यहाँ पर क्रॉस करके ऊपर निकल जाए, मैं यहाँ बाय करूंगा क्लाउड को। यहाँ पर मेरी सेफ्टी नहीं है, सेफ्टी नहीं है। देखिए कितने 701 का है ना, देखिए यहाँ पर आपकी सेफ्टी नहीं है। देखिए ये आपका, ये देखिए कितना आ रहा है 242 में। यहाँ देखिए बाय कर देता हूँ, कर दिया। देखिए आपके सामने में बाय करके दिखा रहा हूँ, देखिए वो लगा है, कर दिया प्लेस, आ गया बाय। आप समझिए, फायदा नुकसान छोड़ दीजिए, क्या होगा फायदा नुकसान उसको छोड़ देते हैं। अब देखिए मैंने पोजीशन पे ले लिया है इसको, गलत सही अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, छोड़ दिया। देखिए 25 क्वांटिटी ले रखी है मैंने। मेरा स्टॉप लॉस कहां पर होना चाहिए मेरे को बताएं? कन्वर्जन लाइन तो एक पे 701 या एक 700 पे कर लेते हैं, राइट? मैंने 700 पे कर दिया, लिखते जाइए। ये मेरा 100 रुपए का स्टॉप लॉस हो गया, और इसको मैंने खराब दिल से लिया है अभी, राइट? अच्छे दिल से नहीं लिया स्टॉक को। क्यों नहीं लिया बताएं? यस, क्यों नहीं लिया अच्छे दिल से मैंने इसको, बताएं? अभी कंफर्मेशन नहीं दिया सर, तो कंफर्मेशन इसने मेरे को नहीं दिया था। देखिए ले लिया मैंने, मगर ये कंफर्मेशन मेरे पास नहीं था अभी। केवल इस रीजन से मैंने इसको लिया कि नहीं, केवल मेरे को आपको दिखाना है, राइट? गलत भी क्या होता है, भले ही ये ऊपर चला जाए, अभी बाय ले ले आपका सारा का सारा। लेकिन अभी मेरे पास एक चीज थी, ये जो क्रॉसिंग होनी थी, ये जो क्रॉसिंग थी, ये नीचे कहीं पर हो जानी चाहिए थी मेरे पास, मेरे हिसाब से यहाँ पर ये क्रॉसिंग हो जानी चाहिए थी, तो मेरे लिए ज्यादा अच्छा रहता। और अगर मैं इसे बाय करता तो मेरे को तरीके से यहाँ पर बाय करनी चाहिए, उसके ऊपर सस्टेन करना, ऊपर ही बाय होती। मैंने आपको कर करके दिखाता रहता हूँ, कोई इशू नहीं है। लेकिन हम इसको कहां पर काट देंगे? 705.65, 705.65 पे इसको काट देंगे हम, क्योंकि इस स्टॉक को हम रखेंगे नहीं। क्यों नहीं रखेंगे बताएं? कम से कम उधर जाके रिजेक्शन ले सकता है सर। रिजेक्शन लेगा तो कम से कम यहाँ पर रिजेक्शन लेगा। ये है 705.5। मैं इसको कर देता हूँ एग्जिट, ठीक है? और इसका लिमिट लगा लेते हैं 705.5, राइट? इसको लिमिट लगा के छोड़ देते हैं। ये देखिए बायर का चेक कीजिए, बायर इसके ज्यादा ही है, ये हमें एक अच्छी बात है। क्लियर? इसके बायर ज्यादा है, ये हमारे लिए अच्छी बात है। और अब हम इसको छोड़ रहे हैं, ठीक है? अभी देखिए, और ये चेक करते हैं कि हमने सही पोजीशन ली या नहीं ली। वेट करते रहते हैं बस। अभी अगर ऊपर जाएगा तो हमें काट जाएगा, क्लियर? चलने देते हैं, बार बार स्टॉक को देखना नहीं चाहिए। अब मैं वापस आ गया। देखिए मैंने बोला टाटा कंज्यूमेबल हमने पहले देख लिया था, ब्रिटानिया हमने पहले देख लिया था, राइट? अब हम चेक करते हैं कोई और, कौन सा? PEL रह गया हमारा, ठीक है? PEL को और देख लेते हैं एक बार, और इसको हटा देते हैं, ठीक है? और यहाँ पर हमने PEL और देख लेते हैं। यस, PEL क्या कर रहा है ये बताएं?
क्लाउड का अंदर है सर, ऊपर आ गया तो अच्छा भाई मिलेगा। आप जरा ये समझिए, यहाँ पर इस समय मेरे पास कब क्रॉस हुआ है, इस कैंडल पर ना लगभग, या इस कैंडल से मान लीजिए, मतलब यहाँ के ऊपर मेरी बाय बनेगी लगभग यहाँ कहीं, राइट। ये कन्वर्जन लाइन को क्रॉस कर गया है। आप यहाँ पर, हालांकि मैंने बाय सेलर देखे नहीं है, पर आप क्योंकि स्पैन भी बेस लाइन को क्रॉस करने को ट्राई कर रहे हैं। अच्छा भाई मिलेगा कर दिया तो। बायर सेलर एक अच्छे हो सकते हैं यहाँ पर। मैंने बाय कर लिया पीएल को, कितना है ये, 1600 का है, ठीक है। इसका हम स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाएं जरा बताएं मेरे को। कन्वर्जन लाइन तक सर, या उसका नीचे 95 और 91 पे लगा देते हम इसको, राइट। पीएल को 91 पे लगा देते हम इसको। 99 पे चल रहा है, 92, 93 पे लगा देते हैं, हालांकि इतना बहुत वो नहीं है। देखिए अब हम इसको चला रहे हैं, मार्केट में हमने लेके छोड़ दिया है। एक अपना स्टॉप लॉस सेट कर दीजिए, ये मेरा स्टॉप लॉस होगा, कटेगा कट जाएगा। आप जब एनालिसिस कर रहे हैं तो एनालिसिस के साथ में चलने की कोशिश कीजिए कि एनालिसिस आपने किया तो अच्छा ही होगा, किया तो अच्छा ही होगा। अब देखिए दोनों जगह मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया और दोनों जगह मैंने छोड़ दिया, ये मैंने कैंसिल कर दिया। देखिए यहाँ से मेरे को नहीं पता कहाँ जाएगा, जाने दीजिए। मार्केट को थोड़ा सा, मेरा कहने का मतलब है टाइम तो दीजिए। अच्छा इसके बायर सेलर क्या बोल रहे थे, पीएल के हमने नहीं देखे, 87 ऑलमोस्ट इक्वल है सर उसका, पास ही है, पास ही है। अभी हम वेट कर रहे हैं सर। ये पीएल 200 मूविंग एवरेज से रिजेक्शन ले रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं सर। चलिए बिल्कुल, इसको भी लगा के देखते हैं, इसको भी लगा के देखते हैं हम यहाँ पर क्या हो रहा है। एक एक पॉइंट को पकड़ना जरूरी है, यहाँ पर लगा के देखिए। ये मेरे को बड़ा अच्छा लगता है जब आप मेरे को बोलते हैं कि हाँ ये कर रहा है। क्यों अच्छा लगता है मेरे को, क्योंकि मेरे को लगता है कि आप एनालिसिस कर रहे हैं, और वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अल्टीमेटली आपको एनालिसिस ही तो करना है, मैंने थोड़ा करना है। आप बताएं। एक ही बार किया सर उसने, 2 बार किया। यस, अभी मैं वेट कर रहा हूँ कि अगर उसके ऊपर चला गया और सपोर्ट ले गया तो आपको तब बाय देगा, अभी बाय नहीं आया इसका। अच्छा बाय मिलेगा सर, फिर बाद में 200 सपोर्ट लेगा, तभी बाय मिलेगा, तब हम बाय लेके जा सकते हैं। लेकिन चूंकि अब ये थोड़ा सा बड़ा स्टॉक है, और अगर ये ऊपर जाएगा तो मेरे को एक बड़ा प्रॉफिट देके जा सकता है, तो मैं इसको 99 के बजाय थोड़ा सा ऊपर लगाऊंगा, 1707 पर। क्लियर है, बड़ा स्टॉक है, इसका मूवमेंट ज्यादा हो सकता है। मैं नहीं बोल रहा होगा ही, पर हो सकता है, राइट। सर पेवट पॉइंट चेक कीजिए सर उसका, पेवट पॉइंट पिवट पॉइंट ले लीजिए, पिवट पॉइंट के बेस पर ले लीजिए, कोई इशू नहीं है। पर अभी इससे क्रॉसिंग नहीं की, इस बात का ध्यान रखना। हमने स्टॉक थोड़ा सा कोई पेवट पॉइंट आ रहा है उधर, यही है, वही कम है, से कम पेवट पॉइंट तक जाएगा सर। 1704 पे है, चलो 1704 पे ही लगा लेते हैं, ठीक है। 1704 पे इसको रख लेते हैं हम लोग। ये रहा है, एग्जिट किया और लिमिट किया 1704, ये लगा दिया मैंने लिमिट, ये लगा। अब हमने दोनों लगा के छोड़े हुए हैं, मतलब बाय और सेल दोनों लगा के छोड़े हुए हैं। अच्छा देखिए चल रहा है, अभी इसने क्रॉसिंग नहीं किया, देखिए आपके सामने ही अभी इसने क्रॉसिंग नहीं की है। लेकिन हाँ ठीक है, हमें कंडीशन मिली थी, हमने कंडीशन के अकॉर्डिंग अपना बाय करके देखा है कि मेरी बाय जा रही है या नहीं जा रही, राइट। देखिए चल रहा है, अभी इसकी बाय कब आएगी, जब ये अपनी एक कैंडल को ऊपर क्लोज कर देगा। अभी इसने क्लोजिंग नहीं की ना, राइट। और सर इसके ऊपर फिबोनाची देखिए सर, फिबोनाची ऑलरेडी देखिए इसने अब आपको थोड़ा सा बाउंस दिया है, ठीक है। इसको एक काम करते हैं, यहाँ तक टारगेट इसका लाजिम यहीं तक ही रहेगा। ये देखिए क्या ले गया, कुछ ले गया नहीं सर, अच्छा स्पाइक मारेगा सर। स्पाइक वो गोदरेज सीपी ले गया, राइट। गोदरेज सीपी का ले गया है, वो टारगेट अचीव कर गया गोदरेज सीपी वाला, तो हमें उसे कैंसिल कर देना चाहिए। मैं उसका ये कैंसिल कर देता हूँ। अब देखते हैं आपको कितना दे गया, बताएं। 3760 रुपीज नहीं दे रहा, बताएं। कम से कम पेवट पॉइंट तक जाता है सर, पिवट पॉइंट तक जाता है। ऐसे में आप केस चला जाएगा ऊपर। यहाँ पर आप क्या करें, इस जगह पर मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा कम कर देता हूँ क्वांटिटी, इधर मैं 10 कर देता हूँ, और बीच में मैं मॉडिफाई क्विक करने की, इसके प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करूंगा। क्लियर, मैंने क्या बोला, यहाँ से 25 है, मैं कम से कम 15 यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ, राइट या रॉन्ग।
राइट सर। कर ले, कर दिया। ओके। देखिए, प्रॉफिट हमेशा बुक करना सीखिए। प्रॉफिट बुक करना बहुत जरूरी है। मार्केट में हम काम किस लिए करते हैं? यस, प्रॉफिट के लिए सर। पापी पेट के लिए, ऐसे ही बोलते हैं। मूवी में डायलॉग होता है ना, क्यों? मूवी में डायलॉग होता है, काम किस लिए कर रहे हैं, कमाते किस लिए? पापी पेट के लिए। अभी देखिए क्या हुआ, हम अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं छोटा छोटा, अभी गया नहीं है। देखिए प्रॉफिट पूरा नहीं गया, ये देखिए चल रहा है, चल रहा है ऊपर तक जब जाएगा ये, ठीक है, तो हमें यहां पर एक प्रॉफिट देखे जाएगा, अभी नहीं। स्टॉक के अंदर ज्यादा नहीं घुसना है, ठीक है, बस आप ट्राई कीजिए और उसको अपना प्रॉफिट बुक करिए और किनारे हो जाइए। बस ट्राई करिए, प्रॉफिट बुक करिए और किनारे। देखिए चल रहा है, जितना आपको प्रॉफिट मिले, आपकी अगर रेंज से ऊपर प्रॉफिट आ गया, बस उसको लेके हट जाइए। क्लियर है? जो प्रॉफिट आपको मिल रहा है रेंज से ऊपर आपकी है, मतलब आपने बोला कि मैंने 25 क्वांटिटी ले रखी है और अगर मेरी रेंज से ऊपर आ रहा है तो बस मेरे को उससे हट जाना चाहिए, फिर मेरे को नहीं। और हमेशा स्टॉक को किस पे हटाएं? हमेशा स्टॉक को लिमिट पर हटाएं। क्यों बोलता हूं मैं लिमिट पर हटाने के लिए, बताएं? एग्जैक्ट उधर ही ले लेगा सर। हाँ, अब होता क्या है, आप अक्सर लोग क्या करते हैं, मार्केट में हटाते हैं। मार्केट में हटाने से नुकसान क्या होता है? वो बीच में बहुत फर्क रहता है सर, पॉइंट्स। यस, वो ले लेगा। बीच में पॉइंट का बहुत फर्क रहता है और वहां पर आपको इश्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि जब कभी भी हटाना है तो आप लिमिट से हटाओ, आप उससे नहीं हटाना। देखिए मार्केट है अभी आपका 210 और 86, अच्छा बाय साइड में ही है, तो मेरे को इसे हटा वो करके फायदा नहीं है, इसको भी हटा दीजिए, इसको भी कैंसिल मार दीजिए। क्यों कैंसिल कर दिया बताएंगे मेरे को? अभी मार्केट ऊपर जा रहा है सर, इसलिए ऊपर जा सकता है। बायर दीजिए जरा, बायर कितने हैं? बायर बढ़ गया सर एकदम से, अच्छे खासे बढ़े हुए हैं और सेलर आपके पास बहुत कम है। तो बहुत कम मार्केट है। थोड़ा सा ऊपर सस्टेन कर सकता है, जा सकता है ऊपर। आप चाहो तो यहाँ पर हटा दो, आपको प्रॉफिट मिल रहा है, और चाहो तो आप इसे छोड़ दो, जाने दो। जितना ऊपर जाएगा वो ओके है। चल दिया। अभी पेड पॉइंट को अभी तोड़ेगा सर। यस, अगर पिवट पॉइंट को ब्रेक कर गया तो आपको एक अच्छा बाय मिल ही जाएगा वहां पर। कम से कम ये ऊपर आई बनाया ना सर, उधर तक जा सकते हैं। Yes, अभी देखिए चल रहा है, देखिए 76। अगर और ऊपर गया तो आपको एक अच्छा बाय देके चला जाएगा यहाँ से। राइट, ये सारे स्टॉक्स हैं, ऐसे ही आपको ट्रेडिंग करनी है। ट्रेडिंग के लिए कोई अलग कंसेप्ट नहीं है कि कोई अलग कंसेप्ट होगा, ट्रेडिंग ऐसी होती है। देखिए मैंने बोला आपका बड़ा स्टॉक है तो बड़ा स्टॉक मूवमेंट तेजी से लेगा, बड़ा स्टॉक मूवमेंट तेजी से लेगा, जबकि छोटा स्टॉक धीरे धीरे मूवमेंट करेगा। ये देखिए, ये 2-2, 4-4 पॉइंट नॉर्मल ट्रेड करेगा, जबकि आपके पास जो पैसा स्टॉक होगा 200-400 रुपए का स्टॉक होगा, वो बहुत धीरे धीरे मूव करेगा, जबकि 1000 रुपए से ऊपर के स्टॉक जो होते हैं वो तेजी से मूव करते हैं। राइट, इसको भी मैं हटा देता हूं, रखने का कोई फायदा नहीं है, जबरदस्ती रखना ही है ऐसा कुछ नहीं है। ये देखिए हमने अभी तक कितने ट्रेड किए, ये मैंने हेजिंग कर रखी है, पड़ा है मेरे पास 1500 रुपए मेरे को अभी प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है, ये हमने करा हुआ है प्रॉफिट। चल रहे हैं अब आगे। अब देखते हैं और स्टॉक को, हमारे स्क्रीनर में और कौन से स्टॉक आ रहे हैं। अब जरा मैं लगा रहा हूँ दूसरे, कौन से बोल रहे थे राजू जी? 200 निफ्टी 200। अब जरा हम निफ्टी 200 पे ढूंढते हैं स्टॉक, बस आपको ढूंढना ही तो है। डी मार्ट देखें, डी मार्ट ये बड़ा है, ठीक है, टाटा कंज्यूमर हो गया, बर्गर पेंट, यस, ये देखिए जरा चला गया ऊपर। देखो राजू जी की बात मान ली है आखिरकार स्टॉक ने, यस, ये 79 तक चला गया, बहुत अच्छी बात है। क्यों राजू जी? आपकी बात एनालिसिस है सर, हमारा बात नहीं मानता है मार्केट। मार्केट कैसा जाता है वैसे जाना है। चलिए अभी देखते हैं, मैं तो मजाक करता रहता हूँ। बैक निफ्टी तो ऊपर जा रहा है सर, इसलिए वो सपोर्ट ले लिया अच्छे से। एक आपका एंड्योरेंस है, एंड्योरेंस, जरा इसको देख लेते हैं, बस आपको ढूंढने ही तो है स्टॉक। ये देखिए तो बेकार है, इसको फायदा भी सर दोनों ने 1 आवर का ब्रेक कर दिया ना सर आई को, इसलिए ऊपर सस्टेन हो रहा है। थोड़ा गैप फिलिंग भी कर सकता है सर ये। ओ, ये तो गैप फिलिंग के लिए जा रहा है, बहुत अच्छा। हाँ
लेकिन अभी इशू है छोटा सा, और इशू पता है क्या है? इशू ये है, देखिए इशू ये वाला है, इशू वहां नहीं है। इशू ये है कि इसके ठीक ऊपर कन्वर्जन और बेसलाइन आ रही है, देख रहे हैं? और पेवट पॉइंट भी है, मंथ का भी है सर। ये क्या ट्राई कर रहा है कि ये निफ्टी ने बहुत सपोर्ट कर रखा है। बैंक निफ्टी ने क्या सपोर्ट कर रखा है इस समय? देखिए बैंक निफ्टी ने क्रॉसिंग कर रखी है ऊपर की तरफ। दोनों का मंथ का भी है ना सर, मंथ का थोड़े का नहीं, उधर तक जा सकते हैं सर, उतना ही मैक्स टू मैक्स। अगर मैं मंथ को देखता हूँ, इसमें देखिए मंथ का कहाँ है? मंथ का सपोर्ट है, ये देखिए मंथ के सपोर्ट को ही पकड़ रहा है अभी। यस सर, उधर तक जा सकते हैं। रुकना चाहिए, एकदम से बाय नहीं करनी चाहिए। देखिए जगह है, इसके ऊपर चला गया तो आपको एक अच्छी बाय देके चला जाएगा, और वेट करना चाहिए। एकदम से कोई डिसीजन लेना सही बात नहीं है। देखते हैं इसको भी, दोनों को 5 मिनट में देखते हैं डिसीजन क्या हो रहा है। ये देखिए ये आपका कन्वर्जन लाइन के ऊपर आ गया, और ये भी कन्वर्जन लाइन के ऊपर आ गया। कन्वर्जन अभी अच्छा बताइए, इस समय अगर किसी ने यहाँ पर बाय ली होती, ध्यान से सुनिए, 5 मिनट की बात कर रहा हूँ, किसी ने यहाँ पर बाय ली होती तो वो नुकसान में जा सकता ना, स्टॉप लॉस हिट होता उसका। मेरे को इन दोनों के केस में क्या चाहिए? अभी इसके केस में क्या चाहिए? क्रॉसिंग हो जाए, यस सर, कम से कम क्रॉसिंग हो जाए, मैं ये तो चाहूंगा ना। और अगर मैं बोलता हूँ कि क्या मेरे क्लाउड बेस पर बाय आ गई, अभी नहीं आई ना, देखिए क्लाउड बहुत चौड़ा है, नहीं आई ना देखिए, और 5 मिनट का क्लाउड है, अभी कोई बाय नहीं आई। जरा मैं इसको देख लेता हूँ, ये देखिए किसी भी टाइम यहाँ से गिर भी जाएगा, ये ऐसा नहीं कि ऊपर ही जाएगा, यहाँ से गिर भी सकता है आराम से। लेकिन अभी गैप कवर करने के लिए चलेगा यहाँ से, तो आप गैप कवर करने के लिए इसको रख सकते हैं। अगर ऊपर चलेगा तो गैप कवर करने के लिए चल देगा ऊपर। मार्च मंथ का आ रहा है सर बैंक निफ्टी में, उधर रिजेक्शन मिलेगा, एग्जैक्ट बेसलाइन भी आ रहा है उधर। हाँ जी, हाँ जी, निफ्टी में फरवरी का आ रहा है सर लो। हाँ जी। आप बोला था ना सर, मंथ का बहुत मायने रखते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं। यहाँ पर देखिए आपके पास क्या होगा, इस जगह पर अगर मैं बात करता हूं तो देखिए अभी ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है ना मार्केट, कर रहा है, अभी गया नहीं है लेकिन जाने की तैयारी कर रहा है, चल रहा है। देखिए स्पाइक मारा वो उसको भी, जाने की तैयारी कर रहा है। देखिए स्पाइक मार रहा है, मार दिया राइट, चल रहा है। अभी देखिए अभी कितना दे गया मेरे को, देखिए हमारा कितना था, ये कितना था, 1400 1500, और अब कितने हो गई है, 2000 हो गया, 2200 हो गया, 2200। ये हमारा अभी चल रहा है, देखिए 1800 1900 2000 ये चल रहा है। अब मतलब अंदाजन 2000 का प्रॉफिट पे हम बैठे हुए हैं, राइट। अच्छा मैं नीचे में देखूं तो मेरे को नीचे पता लगेगा, डे का ये तो चलता रहेगा, अंदाजन 1700 1800 आपका ये प्रॉफिट चल रहा है पूरा, ये हम मान लेते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं वापस, ये चल रहा है अभी, और हमें बाय करनी चाहिए सेल करनी चाहिए, ये हम डिसाइड करेंगे। अभी मैं नहीं कर रहा हूं, अभी मैं डिसाइड नहीं कर रहा हूं, ठीक है। अभी देखिए मार्केट अभी एक बाय में नहीं गया, रीजन क्या है, क्यों नहीं गया मार्केट बाय में? यस, अच्छा ठीक है। अच्छा सर मेरे को ये बता दीजिए, अभी है टाइम हमारे पास, क्या मेरे को इसकी सेलिंग भी ढूंढनी चाहिए स्टॉक्स की? जल्दी से बताएं। यस सर, मंथ का रिजेक्शन ले रहा है ना सर, अभी सेलिंग में। मंथ का रिजेक्शन लेगा तो मैं सेलिंग ढूंढता हूँ। 1 आवर क्लोज इज लेस देन क्या होना चाहिए, जल्दी बताएं। ऊपर से आते हुए क्या होगा, कन्वर्जन लाइन, कन्वर्जन लाइन लेस देन कन्वर्जन लाइन और ग्रेटर देन बेस लाइन, राइट, बेस लाइन, यस सर, हो गया। इसी में को स्पैन ए क्या होना चाहिए, इज ग्रेटर देन स्पैन बी, राइट, और ये 1 आवर ऊपर, ये सब कुछ ओके है। अब रन करेंगे। अब देखते हैं कौन से स्टॉक है, अजंता फार्मा, यस सर। अब ढूंढते हैं इसमें हमारे इंडसइंड बैंक, इंडसइंड बैंक भी चलते हैं, ठीक है। पहले अजंता फार्मा पे चलते हैं, अजंता फार्मा, और इसको 1 आवर में चेक करने की कोशिश करेंगे, 1 आवर में कर क्या रहा है।
है, अभी सही नहीं है, जगह पे बैठा हुआ है अभी, और कोई ढूंढते हैं, और कोई इंडसइंड बैंक, JSW स्टील, ठीक है, इंडसइंड बैंक करते हैं, इंडसइंड बैंक, इससे बात करते हैं, क्या आ रहा है ये देखिए। अभी क्वेश्चन ये है कि क्या आपको इसकी सेलिंग करनी चाहिए, बहुत बड़ा क्वेश्चन आ रखा है कि क्या आपको इसकी सेलिंग करनी चाहिए। मैं पिवोट पॉइंट भी हटा देता हूँ। यस, मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया था, यस मैंने क्या बोला था आपको कि मार्केट जब इसके नीचे आएगा तो हिचकोले खाते रहता है मार्केट, आपको यहाँ पर सेलिंग नहीं करनी है, तसल्ली से बैठिए, लेकिन इसको आप मार्क करके रख लीजिए अपने पास, राइट। और मार्क करके क्या रखेंगे, यस मार्क करके क्या रखेंगे, जल्दी से बताएं। मार्क करके अलार्म सेट करना सर, उधर आ गया तो अलार्म सेट कीजिए कि जब कभी भी इसकी क्रॉसिंग आएगी तो आपको अच्छी एक बाय देके जाएगा ही। वॉच कर सकते। अलार्म सेट होना चाहिए इसका, राइट। अभी देखिए क्या हुआ, अभी ये अगर इसके ऊपर चला गया तो आपका बाय देगा इंडसइंड बैंक दोबारा। यस सर। अभी नहीं है, अभी नहीं है, मैंने बोला JSW स्टील पे चेक कर रहा हूं बस इसको। JSW स्टील को बात करते हैं, ये रहा JSW स्टील देखिए सेलिंग की तरफ आ रहा है। आप चाहो तो ऐसा नहीं है कि सेलिंग नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर रिस्क ही है, देख रहे हैं, यहाँ पर आपके पास चलेगा रिस्क में। देखिए अगर मैं यहां से देखूंगा 5 और 7 सही है बिल्कुल, मार्केट कहां पर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, मार्केट नीचे जा रहा है, मेरे को ये बताएं जल्दी से। ऊपर जा रहा है सर, एनवे बनाएंगे। मार्केट ऊपर जा रहा है तो हमें क्या इसे सेलिंग करना सही है? नहीं सर, मार्केट अभी ऊपर जा रहा है, इसे सेल करना एकदम से सही नहीं है। और क्या मेरी इसने पोजीशन दी मेरे को सेलिंग की? जल्दी से बताएं, क्या सेलिंग की पोजीशन दी इसने? नहीं दी ना अभी ना। अगर मैं इसको 5 मिनट में चेक करता हूं, छोटे टाइम फ्रेम में, शायद आ गई होगी सेलिंग। ये देखिए सर मंथ का रिजेक्शन क्या है सर, बैंक निफ्टी दोनों। अब देखिए इसने क्या किया, क्या ट्राई कर रहा है बताइए? ऊपर जाने की इसने सेलिंग दिया था, इसने सेलिंग दिया था। चलिए एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं जरा। इसने जब यहां पर मेरे को सेलिंग दी थी, मेरी कौन सी कैंडल थी जरा बताएं? ये थी ना। उस टाइम पर चीकू स्पेन क्या कर रहा था? देखिए जरा चीकू स्पेन उस समय क्या कर रहा था, ये थी। आप लगा लीजिए 26 कैंडल कहां पर आ रही है, ये रही है। क्या सेलिंग होनी थी? नहीं होनी थी। अब दूसरा केस, जब इसने यहां पर अपनी सेलिंग करी है, देखिए आया नहीं नीचे, यहां पर से सेलिंग करी हुई है, तो मेरी कैंडल लगभग यहां चल रही है, यहां से। मतलब आप सीधा सीधा आप ये समझिए, इस कैंडल के नीचे इसकी सेलिंग आएगी कहीं, तो अभी मेरे को इसे सेल नहीं करना चाहिए, रुक जाना चाहिए। कोई फायदा नहीं है अभी सेलिंग करके, थोड़ा सा रुक जाते हैं। और कोई देखते हैं, और बालकृष्ण, चलो इसको शुरू करते हैं। बालकृष्ण, कंडीशन चेक कीजिए, कंडीशन आपके अकॉर्डिंग आ रही है, और 1 आवर आपका बहुत, 1 आवर या हाफ एन आवर भी ले सकते हैं। ये देखिए क्या बोल रहे हैं अभी आपको बताएं, क्या चीकू स्पेन ने क्रॉस करनी है? यस या नो? नो में से एक काम होगा, या तो यस या नो। नो सर, नो अभी नहीं हुआ है, इसका मतलब आप अभी रुके रहे तसल्ली से। अभी सेल देखिए, आप सेलिंग कर रहे हैं ना, धीरे धीरे आ रहा है क्रॉसिंग पर। इसके बायर सेलर चेक कीजिए, क्या बोल रहे हैं? बायर सेलर लगभग बराबर आ रहे हैं, बराबर लगभग बराबर आ रहे हैं। मतलब आपके पास क्या हुआ, अभी इसने क्रॉसिंग भी कर दी है, और जब ये क्रॉसिंग हुई है तो कैंडल मेरी यहाँ है, ये वाला, ये भी नीचे, इसके नीचे सेल होगा। अभी इसके भी मेरे को रुक जाना चाहिए, थोड़ा सा रुक जाए। और देखिए लैंडमार्क देखते रहिए, मार्केट में ऐसा नहीं है आपको सेलिंग झट से कर देनी है, थोड़ा सा रुकने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा रुकने की कोशिश करें, मार्केट में एकदम से सेलिंग बाय ना करें। ये देखिए ये सही पोजीशन पे आ रहा है, लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या है बताएं? लैंडमार्क में दिक्कत क्या है? यार जल्दी से बताएं, लैंडमार्क में दिक्कत क्या है? कर सकते हैं इसे, पर थोड़ा सा रुक जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं करके दिखा देता हूँ आपको, देखते हैं हो गया होगा तो सही है। लैंडमार्क में क्रॉस नहीं किया? नहीं सर, सेलर प्रेशर ज्यादा है सर, ज्यादा है ना अभी?
क्लाउड तक जा सकता है सर। यस, जा सकता है ये कम से कम यहाँ तक आपके पास, ये ऊपर भी जा सकता है इतना। और कितने चल रहा है 74, 75 और 80 पे मेरे को इसका स्टॉप लॉस लगा देना चाहिए। कहाँ पर? 80 पर। मतलब 600, 500, 600 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा इसका। यहाँ पर ऊपर मैंने स्टॉप लॉस लगाया, या इसके कन्वर्जन लाइन के ऊपर भी लगा सकते हैं 79.9, लगभग वो आपका 80 रुपीज ही पड़ता है। अब दोनों में चेक कीजिए यहाँ पर क्या हुआ। कोई यार शिट, रिजेक्शन मैंने हटा दिया क्या यार। एक मिनट, एक गड़बड़ हो रखी है, एक गड़बड़ जरा हो रखी है, मैं जरा उसको सही कर लूं। क्या हुआ अब बताएं जरा, आज क्या हुआ। एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, जल्दी से बताएं क्या हुआ है। मेरी दोनों बाएं लगी हुई थी सर, इसलिए ले लिए। तो देखो मैं, ये सारा का सारा फायदा चला गया कि नहीं चला गया। हमारा 2000 फायदा चल रहा था, हाँ उसने सर। कितना कर दिया? 2000 का नुकसान। राइट, कोई फर्क नहीं है। ये देखिए हमारी अपनी गलती होती है, कोई इशू नहीं है। देखिए ये गलती है हमारी, ठीक है। ये गलती हमें समझनी चाहिए कि हमारी गलतियां हम कहाँ कहाँ करते हैं। मैं हमेशा जब गलती करता हूँ मैं दिखाता रहता हूँ कि देखिए ये गलती है। अब ये मैं डिस्टेंस चेक करता हूँ यहाँ से कितनी है, ये 1 मिनट, 325 और 327। चलिए इसको मैं अभी देख के सेल करता हूँ। अभी मेरे को एक अपना लॉस भी कवर करना पड़ेगा। अगर अभी मैं करता हूँ इसको तो मैं आपको बताता हूँ। जरा मल्टीपल चार्ट में देख लूँ एक बार, मल्टीपल चार्ट कर क्या रहे। गलती समझ में आई कि नहीं आई आपके जो मैंने की है? जल्दी से बताएं, गलती समझ में आई? ये गलती आप नहीं करना, मैं तो करता हूँ। मैं तो करता हूँ, दोबारा पकड़ भी लूंगा मैं इसको। मेरे से गलती क्या हुई है, मैं ज्यादा क्वांटिटी शॉर्ट कर रहा था और शॉर्ट मैंने गलत जगह पर कर दिया, वो बाय लगे सारे। और उससे क्या हुआ? यस, उससे क्या हुआ, वो मेरे दोनों के दोनों बाय में लगे और हमने ध्यान नहीं दिया, हम उसके स्टॉक के साथ में काम करते रहे। गलत को पनिशमेंट मिल गया सर, उतना ही। गलत को पनिशमेंट मिल गया। गलत को पनिशमेंट मिल गया। गलत गलत है ना सर। हाँ, गलत तो गलत ही है ना, गलत गलत ही होता है। देखिए सर, बैंक निफ्टी ने दोनों पूरा मंथ का रिजेक्शन ले लिया सर, क्योंकि बहुत संग होता है ना। नुकसान तो देखे देगा ही वो। उसको तोड़ना है तो रीटेस्ट लेके बहुत स्ट्रांग से जाना है ऊपर, उतना स्ट्रांग नहीं है। मार्केट सेंटिमेंटली डाउन है सर। यस, मार्केट के सेंटीमेंट्स अभी डाउन में है। यस सर। तो मैं कोशिश करूंगा कि भाई अभी मार्केट थोड़ा सा अगर नीचे जाएगा तो मेरा लॉस खत्म करे। सर वो एनवे बनाया है सर, उसको भी तोड़ दिया सर। वो दोबारा 1 आवर का ब्रेक किया, उसको बाद में तोड़ा। अब ये जगह है, जाने के ज्यादा चांसेस है। यस, ये जगह है। मैं वेट कर रहा हूं मार्केट कहां पर जाएगा। मार्केट ने अभी एक अपनी जगह बनाई है और ये अभी चूंकि अभी सेलिंग में ही है, डाउन में मार्केट नहीं आया अभी। जिससे मैं बोलूं डाउन में आ गया, अभी ट्राई कर रहा है मार्केट नीचे आने। देख रहे हैं, मार्केट एक डाउन में आने की ट्राई कर रहा है। अब मैं वेट करता हूं कि मार्केट कितना डाउन में आ सकता है, क्योंकि मेरे को एक मार्केट नुकसान देके गया है तो उस लॉस को भी तो मेरे को कवर करना है। राइट या रॉन्ग? लॉस को भी मेरे को कवर करना है तो लॉस के साथ भी मेरे को चलना पड़ेगा। एक मिनट आपके सामने मैं इसको मॉडिफाई कर देता हूं। अभी मैंने इसको रखा हुआ है, देखिए ये मैंने लॉस कितना रह गया मेरा, देखिए यस कितना। अरे ये तो आ गया ना ग्लैनमार्क, क्यों पंगे कर ले, इसको हटाओ थोड़ा सा। झंझट हटाइए, जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। कन्वर्जन लाइन से रिजेक्शन लेके नहीं जा रहा है, देखिए सर। यस, अभी चल रहा है ये, देखिए
मैंने अपने लॉस को, जो मेरा अंदाजन 2000 का लॉस था, उसे खत्म करके भी 400-500 रुपए पे ले आया हूं, लेकिन अभी सेलिंग ही है। अभी ऊपर जा सकता है ये मार्केट, ठीक है, मेरे को पता था कि ये मेरे को लॉस देके जा सकता है, तो अब चला गया मार्केट, चला गया। अब मैं इसको वेट कर रहा हूं कि मार्केट क्या करेगा। चलने देते हैं इसको, अभी मैं इसको हटा देता हूं यहां से, तो इसको देखना नहीं चाहिए, आराम से पहले चलते रहने दीजिए। मार्केट अभी एक डाउन साइड पे ही है, मार्केट अभी अप साइड पे नहीं आया, देख रहे हैं, मार्केट एक डाउन साइड पर चल रहा है। कितना डाउन है देखिए। अब अगर इसके नीचे मार्केट आ गया, कन्वर्जन लाइन के नीचे आ गया मार्केट, तो क्या बोलेंगे आप, जल्दी से बताएं। बाद में सेलिंग साइड है सर, सेलिंग साइड। मार्केट एक सेलिंग साइड में आ जाएगा अगर मार्केट एक नीचे की डायरेक्शन पकड़ता है तो, लेकिन अभी पकड़ी नहीं है मार्केट ने भी, अभी कन्वर्जन लाइन के ऊपर ही है मार्केट। अभी जिसको बोलते हैं कि सेलिंग साइड आ गई, वो भी आई नहीं है, राइट है, अभी चल रहा है। देखिए मार्केट को हमेशा जज करें बड़े टाइम फ्रेम पर, छोटे टाइम फ्रेम पर जज ना करें कभी। 1 घंटे में मार्केट कर क्या रहा है, ऊपर गया था और रिजेक्शन लेके आ रहा है। यस सर, राइट, एक रिजेक्शन लेके मार्केट अब चल सर 1 घंटे के टाइम फ्रेम में हमको ये नहीं देखना चाहिए था कि ये आज के दिन जो है क्लाउड को टच करके ये वापस से मतलब लौट आया, ऐसा देखना चाहिए था, क्लाउड का सपोर्ट मिल सकता था। सुबह आपको बाय करनी चाहिए थी। सुबह मैंने सर देखा भी था और सोच के भी बैठा था, लेकिन वो ट्रेंड जो है छोटा टाइम फ्रेम सेल का दिखा रहा, तो वो दिमाग ही नहीं गया। मतलब मैं सोच रहा हूँ कि ये क्लाउड को टच कर रहा है मेरी आंखों के सामने, मैं एसबीआई के शेयर को फॉलो कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि ये हाँ वहां तक जाएगा, नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर एग्जैक्ट और नीचे गया। उस टाइम पे भी मैं देख रहा हूँ कि ये क्लाउड का सपोर्ट ले सकता है, लेकिन फिर वो नहीं, हिम्मत नहीं बनी, वो नहीं हुआ। नहीं देखिए, हमारी ये हिम्मत, सुबह में तो गड़बड़ कर दिया सर वो ने। नहीं, हमारी हिम्मत, फिर वो देखते हैं ना, फिर वो एक दिमाग में ये आया कि पहले वो 15 मिनट की कैंडल या 5 मिनट की कैंडल को फॉलो करें, उसमें ऊपर या नीचे जाएगा तो देखेंगे। तो वो सारी चीजें को सोचते हुए ये गड़बड़ हो गई, और ये जो बड़ी चीज थी वो फॉलो करने से भूल गई कि 1 घंटे के टाइम फ्रेम में क्लाउड का सपोर्ट एक अच्छा सपोर्ट भी हो सकता है। नहीं, सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो। ये चीज हमें काउंट करनी चाहिए और हम करते नहीं है इस चीज को काउंट। अगर हम इस चीजों को काउंट करें तो हमें फायदा हो, नहीं, हमें फायदा हो जाए अगर हम काउंट करें तो। क्योंकि क्या ना सर, एक तरफ तो हम ये देख रहे हैं कि मार्केट मतलब डाउन में खुला और डाउन चला गया, और हम ये नहीं देख रहे हैं कि बाइंग भी तो आ सकती है यहाँ से, ये देख ही नहीं रहे। अच्छा देखिए, मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको ये बोला था कि आप हमेशा एक साइड पर नहीं रहे, बोला था कि नहीं बोला था, बताएं। मैं हमेशा ये चीज आपको बोलता हूँ कि कभी भी एक अच्छा ट्रेडर जो होता है वो कभी भी एक साइड पर नहीं रहता। एक साइड पर नहीं रहने का मतलब क्या है, अगर आप सिंगल साइड पर रहेंगे, आप बोलेंगे मैं बाय बाय करूंगा, तो आप नुकसान में रहेंगे। आप हमेशा एनालिसिस अपना दोनों साइड पर करें, दोनों साइड पर एनालिसिस करके जाए। मार्केट बाय में गए तो बाय करना, सेल में जाए तो सेल करना, एक ही साइड में नहीं, नुकसान दे। आप इस समय चेक कीजिए मार्केट करने की क्या कोशिश कर रहा है, मेरे को ये बताएं। नीचे आ रहा है सर, मंथ का तो उतना आसानी से नहीं तोड़ता। यस, अभी देखिए मार्केट नीचे आया है। यस सर, मार्केट नीचे आया है। 1 मिनट में ऑर्डर देख लेता हूँ अपने, क्या हो रखा मेरा। पूरी तरह से गिरेगा सर, अभी गिरेगा। अब देखते हैं, मैंने अपने लॉस कवर करना था। 1 मिनट में देख लेता हूँ मेरा लॉस कवर हुआ कि नहीं हुआ। 1 मिनट, ये आ गया। यस, कितना आ गया, वापस हम उसी पे आ गए। यस सर, यस, वापस। मतलब आप लोगों को भी लगता होगा गेम है क्या कोई, क्यों राजू जी? नहीं सर, दिमाग का काम है सर, बस। गेम नहीं है, ये दिमाग है पूरा, ये दिमाग है। मार्केट ने क्या हुआ, मार्केट ने मेरे को अंदाजन 2500 रुपए का प्रॉफिट दे रखा था, लगभग दे रखा था। नहीं, पहले हमारे मार्केट ने दिया 1400 रुपए का प्रॉफिट, फिर हमने 2500 रुपए का प्रॉफिट ले रखा था, लेकिन मेरी गलती हो गई। वो गलती क्या होगी मेरे से, मैंने एक शॉर्ट कर रखा था और एक बाय कर रखा था, राइट? यस सर। अब मैंने क्या किए, मैंने बाय लगा दिए अपने, और बाय कितने लगा दिए, 75। 60 पे लगा दिया, वो 50 ले लिया। तो इसने ये खा दिया और इसको प्लस कर दिया, तो दोनों हो गए प्लस।
मेरी बात समझे? तो उसकी Yes. वजह से मेरा वो प्रॉफिट सब खत्म कर दिया उसने, कोई इशू नहीं। फिर हमें पता था मार्केट एक शॉर्ट में जाना है, तो हमने उससे शॉर्ट कर दिया नीचे, और शॉर्ट करके हम वापस अपने प्रॉफिट में आ गए। मतलब आज की डेट में सारी मेरी ब्रोकरेज में चली जाएगी, समझिए। लेकिन कम से कम मेरे को नुकसान तो नहीं है, नींद तो अच्छी आएगी ना, राइट? Yes, sir. पॉजिटिव में है। पॉजिटिव में नींद अच्छी आएगी, वही सबसे बड़ी बात है कि आपका पॉजिटिव में है और नींद अच्छी आएगी। अब देखते हैं मार्केट कहाँ जा रहा है, जरा बताएं। यस, अब मार्केट कहाँ जाने की तैयारी कर रहा है, जल्दी से बता दें। नीचे जाने की कोशिश कर रहे हैं सर। यस, अब इसमें गलती क्या हो रखी है बताएं जरा, गलती बता दें इसमें। अरे 11 बज गए, ये टाइम हो जाता है आपका जल्दी, ठीक है। सॉरी, अभी मेरे को रुकना पड़ेगा, दूसरी क्लास मेरी 11 बजे की वेट कर रही है, मगर इसको आप चेक करें। देखिए आपके सामने मैंने स्टॉक इक्विटी में लॉस भी करके दिखाया, फायदा भी करके दिखाया, फिर लॉस भी फायदा भी सब करके दिखाता रहता। आप अपने स्टॉक को आराम से चेक करें और आराम से अपनी बाय सेल देखें, राइट? चलिए मैं यहाँ पर रोकता हूँ क्लास को, दूसरी क्लास मेरी आ गई होगी।